फर्स्ट लेसन लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ठीक है, अब हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन को पढ़ने से पहले आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं इसको जानना जरूरी है। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, अगर आप लोगों से हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ऐसे यौगिक को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे मेथेन। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेथेन में आपके कौन कौन से एलिमेंट है, पहला आपका क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, यौगिक, जिसका नाम क्या है बच्चों, मेथेन। क्या नाम है, मेथेन। तो ये CH4 यानी मेथेन आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। आया समझ में ना। उसी प्रकार आप लोग पढ़े होंगे C2H6, C3H8, ठीक है, C4H10, ठीक है, C5H12, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। ये आपका मेथेन है तो ये आपका क्या होगा बच्चों, एथेन। ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ऐसे यौगिक को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन से ही नए यौगिकों का हम क्या करते हैं बच्चों, यानी नए कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसीलिए हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, मूल हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बच्चों, मूल हाइड्रोकार्बन। मूल हाइड्रोकार्बन, मूल हाइड्रोकार्बन इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन से हम नए नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को। फिर से ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसे हम क्या नाम देते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन। और इसको हम मूल हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों हाइड्रोकार्बन से ही नए यौगिकों का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसीलिए हाइड्रोकार्बन को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, मूल हाइड्रोकार्बन। आया समझ में ना। हाइड्रोकार्बन में आपका मेथेन आएगा, एथेन आएगा, प्रोपेन आएगा, ब्यूटेन आएगा, ये सभी आपके क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य तत्व नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इनको क्या नाम देंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। चलिए अब नेक्स्ट आप लोग टॉपिक देखिए, हेलो एल्केन। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों बताइए हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन किसे कहेंगे, वे एलिफेटिक यौगिक जिसमें कोई हैलोजन परमाणु जुड़ करता है और एक हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे, हेलो एल्केन। एक हैलोजन जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, दो जुड़ेगा तो दो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, तीन जुड़ेगा तो तीन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, और प्रतिस्थापित करेगा तो उससे एक नए यौगिक का निर्माण होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, हेलो एल्केन। आया समझ में ना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब ये मेथेन आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन।
अब इसमें अगर क्लोरीन हैलोजन को जोड़ेंगे, जैसे यहां पर देखो हैलोजन, हैलो मतलब क्या होता है बच्चों, हैलोजन, हैलो मतलब क्या होता है, हैलोजन। एल्केन मतलब क्या होता है बच्चों, एल्केन, यानी इसमें एल्क मतलब क्या होगा, कार्बन, एल्क मतलब क्या होगा बच्चों, कार्बन, एल्क मतलब कार्बन। एन मतलब क्या होता है बच्चों, एकल बंध, क्या होता है बच्चों, एकल बंध। आया समझ में कि नहीं आया। हैलो मतलब होगा हैलोजन, एल्क मतलब क्या होगा बच्चों, कार्बन, एन मतलब क्या होगा, एकल बंध। हैलोजन में कौन कौन से आएंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है, ये सभी आपके क्या होते हैं बच्चों, हैलोजन, जो किससे जुड़ते हैं, एल्केन से। अगर एक हैलोजन जुड़ेगा तो वो आपका मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा, अगर दो जुड़ेगा तो डाई हेलो एल्केन कहलाएगा, अगर तीन जुड़ेगा तो ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा, अगर चार जुड़ेगा टेट्रा कहलाएगा, पांच जुड़ेगा पेंटा कहलाएगा। अभी वो आगे की टॉपिक है उसको हम बताएंगे, पहले विशेष करके इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं, हेलो एल्केन किसे कहेंगे। सबसे पहले जान लीजिए हेलो एल्केन होता क्या है। हेलो मतलब हैलोजन, एल्क मतलब कार्बन, एन मतलब एकल बंध। यानी अगर किसी एल्केन कंपाउंड से या एल्केन हाइड्रोकार्बन से एक हैलोजन जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित या बाहर निकाल देगा। तो ऐसे उससे एक नए कंपाउंड का या एक नए यौगिक का निर्माण होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, हेलो एल्केन। जैसे देख लीजिए मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH4। अब इसमें एक क्लोरीन को जोड़ सकते हैं, या ब्रोमीन को जोड़ सकते हैं, या आयोडीन को जोड़ सकते हैं, या फ्लोरीन को जोड़ सकते हैं। चारों में से किसी को भी जोड़ देंगे। चलो मान लीजिए हम आपको क्या जोड़ते हैं, क्लोरीन। तो जब एक क्लोरीन जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित, तो क्या बनेगा, CH3Cl, ठीक है। अब ये CH3Cl क्या होगा, हेलो एल्केन, क्या होगा बच्चों, हेलो एल्केन। आया समझ में कि नहीं आया। अब एथेन में अगर क्लोरीन जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा बच्चों, प्रतिस्थापित, तो नए यौगिक का निर्माण होगा। नया यौगिक क्या बनेगा आपका, C2H5Cl। अब ये C2H5Cl आपका क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा बच्चों, हेलो एल्केन। आया समझ में कि नहीं आया। अब अगर प्रोपेन है, ठीक है, C3H8। अब इसमें अगर कोई हैलोजन जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित, तो इससे एक नए कंपाउंड का निर्माण होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, हेलो एल्केन। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन किसे कहेंगे, जब किसी एल्केन कंपाउंड से कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, तो उससे एक नए यौगिक का निर्माण होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, हेलो एल्केन, ठीक है। अब तो ये बात हो गई हेलो एल्केन की। अब हेलो एल्केन में कुछ और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को बच्चों क्लियर हो जाए। आया समझ में कि नहीं आया। अब जैसे देख लीजिए CH3, CH2, CH2Cl, ये भी कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा बच्चों, हेलो एल्केन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी आपका क्या कहलाएगा बच्चों, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्यों कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से आपका क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन, और यहां पर हैलोजन जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा है, जिसको हम क्या नाम देंगे, हेलो एल्केन। आया समझ में ना। अब तो ये बात हो गई हेलो एल्केन की। अब बात किसकी होगी बच्चों, हेलो एरिन की, ठीक है। तो हेलो एरिन के बारे में आप इसको भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। हेलो एरिन किसे कहेंगे, हेलो एरिन, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो हेलो मतलब क्या होगा बच्चों, हैलोजन। हेलो मतलब क्या होगा, हैलोजन। एरिन मतलब क्या होगा,
एरिन मतलब क्या होगा बच्चों? बेंजीन। और बेंजीन का आप लोग स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, क्या होता है बच्चों? ये होता है। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। आया समझ में कि नहीं आया? अब अगर बेंजीन से जब कोई हैलोजन परमाणु जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर देगा। तो एक नए कंपाउंड का या एक नए यौगिक का निर्माण होता है और उस यौगिक को हम क्या बोलेंगे? हैलो एरिन। आया समझ में कि नहीं आया? फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में या एरोमेटिक यौगिक में कोई हैलोजन परमाणु जुड़ेगा तो हाइड्रोजन को क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। तो उससे एक नए कंपाउंड का या उससे एक नए यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या नाम देंगे बच्चों? हैलो एरिन। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए देख लीजिए, इसका भी एग्जांपल देख लीजिए बच्चों। तो यहां पर बेंजीन है, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? C6H6। और बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग 11th में पढ़े होंगे बच्चों, नहीं पढ़े हैं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये होता है बेंजीन और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब इससे हैलोजन परमाणु जुड़ेगा तो अभी आप लोगों को बताया गया, हैलोजन में आपका क्या आएगा? क्लोरीन। हैलोजन में आपका क्या आएगा बच्चों? ब्रोमीन। हैलोजन में आपका क्या आएगा? आयोडीन। हैलोजन में आपका क्या आएगा? फ्लोरीन। इन चारों का हम कार्बनिक कंपाउंड या क्या कार्बनिक रसायन में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगर क्लोरीन जुड़ेगा बेंजीन से तो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा बच्चों? प्रतिस्थापित करेगा। और प्रतिस्थापित करेगा तो किसका निर्माण होगा? हैलो एरिन का। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? हैलो एरिन। अब यहां पर आप ब्रोमीन को भी जोड़ देंगे तो भी आपका क्या कहलाएगा? हैलो एरिन। अगर आयोडीन को आप जोड़ देंगे तो भी क्या कहलाएगा? हैलो एरिन। और फ्लोरीन को जोड़ देंगे तो भी क्या कहलाएगा? हैलो एरिन। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसके बाद आपको बात की जाएगी क्या? वर्गीकरण की। किसके वर्गीकरण की बच्चों? हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन के वर्गीकरण की। ठीक है, तो इसको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है बच्चों? 2 भागों में। कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है? 2 भागों में। पहला है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। और दूसरा है C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है बच्चों? 2 भागों में। पहला आपका क्या होगा? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं, हैलो एरिन कितने टाइप के होते हैं। सी सिंगल बॉन्ड यक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर हैलो एरिन और हैलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, तो इसको आज पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन को मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ठीक है, पॉली हैलो एल्केन, उसके बाद एक कट करा, कट हो जाए ना, हाँ ठीक है बच्चों। तो हम आज पढ़ेंगे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, इसके बारे में पहले हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो इसमें अध्ययन करेंगे और आप लोग जान लीजिए, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन को मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, और पॉली हैलो एल्केन में आपका क्या आ जाएगा? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। अब डाई हैलो एल्केन किसे कहेंगे? जिसमें हैलोजन परमाणु कितने जुड़े रहेंगे? 2, तो उसको हम क्या नाम देंगे? डाई हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन
को कैसे डिफाइन करेंगे तो आप लोग जान लीजिए बच्चों, मोनो हेलो एल्केन में यानी किसी हाइड्रोकार्बन में अगर हेलोजन परमाणु एक जुड़ा रहेगा तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, दो जुड़ा रहेगा तो डाई हेलो एल्केन कहेंगे, अगर तीन जुड़ा रहेगा तो ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे, अगर चार जुड़ा रहेगा तो जो टेट्रा हेलो एल्केन कहेंगे, अगर पांच जुड़ा रहेगा तो पॉली हेलो एल्केन कहेंगे। आया समझ में ना? तो सबसे पहले बात किसकी होगी? मोनो हेलो, फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोनो हेलो एल्केन की। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बताया गया बच्चों इसका डिफिनीशन। मोनो मतलब क्या होगा? एक। हेलो मतलब क्या होगा? हेलोजन। फिर से इसको देखिए, मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजन, ठीक है। एल्केन, एल्क मतलब क्या होगा? कार्बन, क्या होगा? कार्बन। एन मतलब क्या होगा? एकल बंध, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो मोनो हेलो एल्केन किसे कहेंगे? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे एल्केन या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हेलोजन परमाणु एक जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? मोनो हेलो एल्केन। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिएगा, मोनो हेलो एल्केन किसे कहेंगे? जब किसी हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं या एल्केन भी कह सकते हैं। अगर एल्केन कहेंगे तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा? तो एल्केन, जब किसी एल्केन कंपाउंड में या एल्केन यौगिक में हेलोजन परमाणु एक जुड़ा रहता है तो उससे हम क्या नाम देंगे बच्चों? मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए मोनो हेलो एल्केन का, तो CH3Cl, ये भी आपका क्या कहलाएगा? मोनो हेलो एल्केन। CH3CH2Cl, ये भी आपका क्या कहलाएगा बच्चों? मोनो हेलो एल्केन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी आपका क्या कहलाएगा? मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, अब मोनो हेलो एल्केन क्यों कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले कंपाउंड में भी हेलोजन परमाणु यानी क्लोरीन एक है, दूसरे में भी एक है और तीसरे में भी क्या है? एक है हेलोजन परमाणु यानी क्लोरीन, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएंगे? मोनो हेलो एल्केन के अंतर्गत। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है बच्चों, अगर मान लीजिए पहले कार्बन पे है तो उसे प्राथमिक हेलो एल्केन कहेंगे, अगर दूसरे कार्बन से है तो द्वितीयक हेलो एल्केन कहेंगे। अगर ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया सभी लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब मोनो हेलो एल्केन को तीन भागों में क्या किया गया है बच्चों? क्लासिफाइड। कितने भागों में? तीन भागों में क्लासिफाइड किया गया है। किसको? मोनो हेलो एल्केन को। मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। पहला आपका क्या होगा? 1 डिग्री हेलो एल्केन। दूसरा क्या होगा बच्चों? 2 डिग्री हेलो एल्केन। तीसरा क्या होगा? 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक हेलो एल्केन। इसको हम बोलेंगे द्वितीयक हेलो एल्केन। उसके बाद तृतीयक हेलो एल्केन, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना बच्चों? चलिए देखिए, प्राथमिक हेलो एल्केन में ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? तो C सिंगल बॉन्ड H, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH3, इसके साथ कोई भी हेलोजन परमाणु जोड़ सकते हैं, चाहे क्लोरीन जोड़ सकते हैं, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन या फ्लोरीन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन से आपका क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? क्लोरीन। और इस कार्बन से रिलेटेड एक और, यानी इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? 1 डिग्री कार्बन। यानी
जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से एक अन्य कार्बन अगर जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, 1 डिग्री हैलो एल्केन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्राथमिक हैलो एल्केन। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन से कोई अन्य कार्बन, कोई एक और कार्बन जुड़ा रहेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, 1 डिग्री या प्राथमिक हैलो एल्केन। आया समझ में कि नहीं आया? अब बात की जाएगी द्वितीयक हैलो एल्केन की, तो इसमें H कार्बन से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इसके साथ आपका क्या जुड़ा रहेगा, एक अन्य कार्बन, और इसी कार्बन से क्या जुड़ा रहेगा, एक और कार्बन, और इस कार्बन से आपका क्या जुड़ा रहेगा, कोई भी हैलोजन परमाणु। तो यहां पर आप क्या हैलोजन परमाणु में कुछ भी रख सकते हैं, यहां पर क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है। अब यहां पर देखिए इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, 2 डिग्री या द्वितीयक हैलो एल्केन। आया समझ में ना? तृतीयक हैलो एल्केन में क्या होगा, कार्बन से कितने कार्बन जुड़े रहेंगे, 3 कार्बन। कितने कार्बन जुड़े रहेंगे, 3 कार्बन जुड़े रहेंगे, तो ये आपका क्या होगा, तृतीयक हैलो एल्केन। कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु, और इस कार्बन से कितने और कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, 3 डिग्री, या इसको हम क्या बोलेंगे, तृतीयक हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे बच्चों, तृतीयक हैलो एल्केन। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? तो मोनो हैलो एल्केन को कार्बन की स्थिति के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है बच्चों, 3 भागों में। ठीक है, पहला आपका क्या होगा, प्राथमिक हैलो एल्केन, दूसरा क्या होगा, द्वितीयक हैलो एल्केन, तीसरा क्या होगा, तृतीयक हैलो एल्केन। अब इसमें देख सकते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन में कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन, और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, 1 डिग्री या प्राथमिक हैलो एल्केन। द्वितीयक हैलो एल्केन किसे कहेंगे, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक हैलो एल्केन या 2 डिग्री हैलो एल्केन। तृतीयक हैलो एल्केन में क्या होगा, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। क्या बोलेंगे बच्चों, 3 डिग्री, या इसको हम क्या बोलेंगे, तृतीयक हैलो एल्केन। आया समझ में कि नहीं आया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना बच्चों? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, पॉली हैलो एल्केन। क्या होगा बच्चों, पॉली हैलो एल्केन। पॉली हैलो एल्केन। ठीक है, तो पॉली हैलो एल्केन में आपका क्या आएगा, डाई हैलो एल्केन, ट्राई, अगर 2 हैलोजन परमाणु एल्केन से जुड़ा होगा तो डाई हैलो एल्केन होगा, अगर 3 जुड़े होंगे तो ट्राई हैलो एल्केन होगा, अगर 4 हैलोजन परमाणु अगर एल्केन से जुड़ेंगे तो टेट्रा हैलो एल्केन होगा, 5 जुड़ेंगे तो पेंटा हैलो एल्केन होगा, और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, पॉली हैलो एल्केन के अंतर्गत आते हैं। आए समझ में ना? ठीक है, अब पॉली हैलो एल्केन में सबसे पहले किसका अध्ययन किया जाएगा बच्चों, डाई हैलो एल्केन। ठीक है, तो डाई मतलब क्या होता है बच्चों, 2, हैलो मतलब क्या होता है, हैलोजन, एल्क मतलब क्या होगा, कार्बन, एन मतलब क्या होगा, एकल बंध। तो ऐसे एल्केन कंपाउंड जिसमें हैलोजन परमाणु 2 जुड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, डाई हैलो एल्केन। ठीक है, डाई हैलो एल्केन। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पॉली हैलो एल्केन का एग्जांपल भी देख लीजिएगा बच्चों। पॉली हैलो एल्केन में क्या होगा, जैसे
CHCl2। अब इसमें देख लीजिए कितने हैलोजन परमाणु हैं, 2 हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, अगर 3 होंगे, ठीक है, अगर 3 होंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहां पे CH2Cl2। ठीक है, अगर 2 हैलोजन परमाणु होंगे तो 2 हैलोजन परमाणु होंगे तो 2 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो उससे एक नए कंपाउंड का निर्माण होगा, और वो कंपाउंड आपका क्या है, CH2Cl2। अब इसका नाम क्या होगा, डाई क्लोरोमेथेन। ठीक है, अब उसके बाद अगला कंपाउंड क्या होगा, CHCl3। अब इसमें कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हैं बच्चों, 3, और 3 जब हैलोजन परमाणु जुड़े हैं तो 3 हाइड्रोजन को क्या किए हैं बच्चों, प्रतिस्थापित, तो इससे एक नए कंपाउंड का क्या हुआ है, निर्माण। अब अगर आप लोगों से पूछा जाएगा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, CHCl3। ठीक है, अब ये CHCl3 एक नए कंपाउंड है जो किसके द्वारा बना, हैलोजन यानी क्लोरीन के द्वारा बना। अब क्लोरीन जब जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन को क्या किया है बच्चों, प्रतिस्थापित, तो ये आपका क्या होगा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगर 4 हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे तो 4 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित, जिससे एक नए कंपाउंड का निर्माण होता है, और वो कंपाउंड क्या है बच्चों, CCl4, जिसको हम क्या नाम देते हैं, टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है बच्चों। अब ये क्लोरोफॉर्म, ये तो सामान्य नाम होता है, अगर इसका यूपीएससी नाम पूछा जाएगा तो यहां पर क्लोरीन कितने हैं बच्चों, 3 हैं, तो 3 है तो ट्राई का प्रयोग होगा, और यहां पे क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, पॉलीहेलो एल्केन के अंतर्गत। आया समझ में कि नहीं आया। अब चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए आपको बच्चों। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जाना जाए। अगर आपसे पूछा जाएगा डाई हेलो एल्केन, ठीक है, डाई हेलो एल्केन किसे कहेंगे, तो अभी आप लोगों को बताया गया बच्चों, डाई मतलब क्या होता है, 2, हेलो मतलब क्या होगा, हैलोजन, एल्क मतलब क्या होगा बच्चों, कार्बन, एन मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे एल्केन या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हैलोजन परमाणु कितने जुड़े होते हैं बच्चों, 2 जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं बच्चों, डाई हेलो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल CH3 CHCl CH3। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन क्यों होगा, क्योंकि यहां पे देखो बच्चों, हैलोजन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं, 2, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे बच्चों, डाई हेलो एल्केन। उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसमें भी देख लीजिए बच्चों, इसमें एक कार्बन से 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, और इसमें अलग अलग कार्बन से कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, 2, तो इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, जैमिनल डाइहेलाइड। क्या नाम देंगे, जैमिनल डाइहेलाइड। ठीक है, अब इस कार्बन, 2 अलग अलग कार्बन से 2 कंपाउंड जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, विसनल डाइहेलाइड। क्या नाम देते हैं, विसनल डाइहेलाइड। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, डाई हेलो एल्केन के अंतर्गत। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना, फिर से ध्यान दीजिएगा, डाई हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु कितने होते हैं, 2 होंगे, तो इन्हें हम क्या नाम देंगे बच्चों, डाई हेलो एल्केन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही कार्बन से 2 हैलोजन परमाणु जुड़े रहेंगे तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, जैमिनल डाइहेलाइड। अगर 2 अलग अलग कार्बन से 2 हैलोजन परमाणु जुड़े रहेंगे तो उसको हम क्या नाम देते हैं, विसनल डाइहेलाइड। क्या नाम देते हैं बच्चों, विसनल डाइहेलाइड।
एक बार और बता दे रहे हैं बच्चों, अगर एक ही कार्बन से दो हैलोजन परमाणु जुड़े रहेंगे और दोनों एक ही कार्बन से जुड़े रहेंगे तो उसको हम क्या नाम देते हैं, जैमिनल डाइहैलाइड। अगर दो अलग अलग कार्बन से दो हैलोजन परमाणु जुड़े रहेंगे तो उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, विशनल डाइहैलाइड। अब इसके बाद अगला आता है अल्फा या ओमेगा डाइहैलाइड। डाइहैलाइड तो इसमें दो से अधिक कार्बन रहेंगे और दोनों दो से अधिक यानी 3 या 4 या 5 रहेंगे और उनके दोनों शीर्ष वाले कार्बन पर दो हैलोजन परमाणु जुड़े रहेंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा या ओमेगा डाइहैलाइड। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर दो से अधिक कार्बन रहेंगे 3 या 4 या 5 और उनके दोनों सिरों पर दो हैलोजन परमाणु जुड़े रहते हैं तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, अल्फा या ओमेगा डाइहैलाइड। जैसे ध्यान दीजिएगा बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहां पर आपका क्या जुड़ गया, हैलोजन, यहां पर भी क्या जुड़ गया, हैलोजन, ठीक है। और आप लोग पढ़े होंगे कि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ता है वह कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा। तो यहां पर भी हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो यह भी कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा। और इससे भी हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो यह भी कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा। इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, अल्फा, या इसको हम ओमेगा भी बोल सकते हैं, डाइहैलाइड होता है। डाई मतलब क्यों होगा डाइहैलाइड, क्योंकि यहां पर हैलोजन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं बच्चों, 2 जुड़े हुए हैं इसलिए, और दोनों अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इसलिए हम इसको अल्फा या ओमेगा डाइहैलाइड नाम देते हैं, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा और समय आपसे लेना चाहते हैं, इसमें हेलो एरिन का भी आप लोगों को बता देते हैं अलग से टॉपिक, ठीक है ना। बस 5 मिनट का और होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सभी लोगों को समझ में आ गया ना बच्चों, तो इसको मिटा रहे हैं। अब बात होगी हेलो एरिन की, ठीक है। अब हेलो एरिन, ठीक है। हेलो एरिन का भी आप लोगों को डेफिनेशन बताया गया। हेलो मतलब हैलोजन, एरिन मतलब बेंजीन। अगर किसी बेंजीन यौगिक से या एरोमेटिक यौगिक से कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, तो उससे एक नए यौगिक का निर्माण होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, हेलो एरिन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े हैं बच्चों बेंजीन का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके साथ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। अब इससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, जिससे एक नए कंपाउंड का क्या होता है या एक नए यौगिक का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। तो उस यौगिक को हम क्या नाम देते हैं, हेलो एरिन। क्या नाम देते हैं बच्चों, हेलो एरिन। आया समझ में कि नहीं आया। अब हेलो एरिन भी मोनो हेलो एरिन कहलाएगा। मोनो हेलो एरिन किसे कहेंगे, जिसमें हैलोजन परमाणु एक जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मोनो हेलो एरिन। डाई हेलो एरिन किसे नाम देंगे, जब बेंजीन रिंग से 2 हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे और दोनों 2 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे तो उससे एक नए कंपाउंड का निर्माण होगा जिसका नाम क्या है, डाई हेलो एरिन। ट्राई हेलो एरिन में हैलोजन परमाणु 3 जुड़ेंगे तो 3 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे एक नए कंपाउंड का निर्माण होगा और उस कंपाउंड को हम क्या बताते हैं, ट्राई हेलो एरिन। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब ये बेंजीन है, ठीक है। तो ये इस बेंजीन से अगर एक हैलोजन परमाणु जुड़ेगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मोनो हेलो एरिन। मोनो हेलो एरिन, समझ में आया ना। अगर 2 हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन को क्या करेंगे बच्चों, प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग से क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एरिन। डाई हेलो एरिन। अगर 3 प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा बच्चों, अगर 3 प्रतिस्थापित यानी 3 हैलोजन परमाणु अगर बेंजीन रिंग से जुड़ेंगे तो 3 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, ट्राई
हेलो एरिन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो आज हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन, हेलो एरिन का आप लोगों ने वर्गीकरण सीखा। कल आप लोगों को बताया जाएगा बच्चों सी सिंगल बॉन्ड यक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरिन को क्लासिफाइड कैसे करेंगे। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो बच्चों तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।